जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यश। अभी जो वीडियो लेके ये है अग्निवीर आर्मी भर्ती 2025 को लेके है दोस्तों। और इस वीडियो में ना आपको कुछ मैं स्पेशल बातें बताने वाला हूँ जिसको सुन के आपको लगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। क्योंकि आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी होगी। एक तो ये एडिशनल लिस्ट आ रही है, उसके चक्कर में बहुत सारे दोस्त सोच रहे हैं यही सेकंड लिस्ट है क्या, और कुछ वेटिंग लिस्ट को लेके। और अभी काफ़ी सारे दोस्त कह रहे हैं सर ये एडिशनल लिस्ट सेकंड लिस्ट नहीं है तो सेकंड लिस्ट कब तक आएगी। तो और अगर एडिशनल लिस्ट अभी क्यों आई है सर, साथ में भी तो आ सकती थी। तो बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर करने वाला हूँ। और एक ये काफ़ी सारे दोस्तों की ये डाउट है सर सारे कैंडिडेट राजरीफ में, जाट रेजिमेंट में या बाकी जो रेजिमेंट्स में चले गए उनका ही सिलेक्शन हुआ, हमारा नहीं हुआ। तो ये चीज़ें आपकी मैं भी क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ वेटिंग लिस्ट के बारे में बाद में बात करूँ। आपने देखा होगा इस सारे यारों की 18 नवंबर को लिस्ट आई है। अगर देखोगे ध्यान से तो 18 नवंबर की ये लिस्ट आई है। उसके बाद अगली लिस्ट आई है दोस्तों 24 नवंबर को, जिसमें कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन है। 18 वाली में 550 के लगभग तो जीडी के ही है, बाकी अलग से है। और इसमें दूसरी वाली में लगभग है 10 के लगभग कैंडिडेट का सिलेक्शन है। दूसरे वाली लिस्ट में देखो 2 2 4 6 6 का सिलेक्शन है। तो अभी इसको लेके बहुत सारे डाउट में है भाई ये लिस्ट क्यों आई है। तो दोस्तों आपने भर्ती के टाइम देखा होगा स्पोर्ट्स के कुछ नंबर थे, स्पोर्ट्स के भी नंबर लगे हैं। और जो अपने एनसीसी के है या बाकी कोई अलग अलग मतलब आईटीआई के भी नंबर है। तो जिन लिस्ट दोस्तों का मतलब पहले उनके मतलब कोई भी सर्टिफिकेट है, कोई भी की जो चीज़ है नंबर गए वो वेरीफाई हो गए थे ना उनका, तो उनको तो पहली लिस्ट में डाल दिया गया। लेकिन बाद में जो एडिशनल नंबर वाले हैं ना, बाकी बहुत सारे दोस्तों ने एडिशनल नंबर जुड़वाए थे, तो उनको वेरीफाई होके फिर उसके बाद उनको मतलब रिजर्व में रख लिया गया था। उस टाइम तो उनको रिजर्व में डाल दिया था, लेकिन बाद में वो वेरीफाई होने के बाद उनको ऐड कर दिया गया और उसके बाद ये एडिशनल लिस्ट जारी करी गई है। तो ये थोड़ा सा मतलब नंबर का वेरिफिकेशन के चक्कर में ये रोके गए थे, लेकिन ये पहली लिस्ट का ही हिस्सा है। तो ये एडिशनल लिस्ट इसलिए आ रही है, तो काफ़ी जगह कम मतलब संख्या में आए, किसी में 10 आए, किसी में 6 आए हैं। ये डाउटफुल वाले हैं। बाकी बहुत सारे मतलब जो किसी भी संस्था की अगर मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भर्ती के टाइम में ऐसा करती है तो कुछ जो डाउटफुल होते हैं उनको थोड़ा सा रोक लेती है, लेकिन बाद में उनका क्लियर होने के बाद जारी कर देते हैं। तो ऐसा ही इनके साथ हुआ होगा, मतलब ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं दोस्तों। मैं बाकी ये नहीं कह रहा भाई मैं भर्ती बोर्ड का मेंबर हूँ तो ऐसा ही हुआ होगा, ये संभावना है। अभी एक और डाउट है वेटिंग लिस्ट को लेके। वेटिंग लिस्ट को लेके मैं दोस्तों पहले भी बता चुका हूँ। वेटिंग लिस्ट को लेके भाई ये लिस्ट आपकी नेट पे नहीं आएगी, नेट पे बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप सोचो साइट पे अपलोड होगी, लेकिन हर एक एआर में अभी तक जो जिन दोस्तों ने रिपोर्ट करी है ना, 10 से लेके 15 बच्चे एबसेंट रहे हैं। हर एक एआर में एबसेंट रहे हैं 10 से 15 बच्चे। और लगभग 40 से 50 बच्चे ऐसे भी रहे हैं, किसी में कम हो सकते किसी में, जिनका मतलब जीडी में, कलरक में, टेक्निकल में या ट्रेडमैन में, इनमें से किसी का जीडी के में टेक्निकल में होगा, किसी का जीडी कलरक में हो गया, किसी का जीडी अपने ट्रेडमैन में हो गया, किसी का कलरक और टेक्निकल, मतलब ऐसे जो भी है मतलब ये ऐसे आंकड़ा बन रहा है। कलरक वाला तो टेक्निकल में मुश्किल है, लेकिन जीडी वाले अलग अलग ट्रेड में गए हैं, जीडी वाला ट्रेडमैन में भी गया है। तो मोस्टली जिन दोस्तों का जीडी वाले का कलरक में हो गया मोस्टली चॉइस कलर की करते हैं, जीडी वाले का टेक्निकल में तो टेक्निकल की, अगर ट्रेडमैन वाले का जीडी में होगा तो वो जीडी की थोड़ी चॉइस करता है। ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी मतलब जो बच्चे सोचते हैं उस हिसाब से। तो मोस्टली आप मान के चलो ये हर एक एआरओ में लगभग किसी में 30 या किसी में 50 भी हो सकती है, ये वैकेंट होने वाली है। तो आप 10 से 15 बच्चे एबसेंट रह रहे हैं, तो वहाँ पे आप 10 मान के चलो और 50 ये कैंडिडेट, लगभग 60 से 70 के लगभग ये जो कैंडिडेट है वो वेटिंग वालों को बुलाया जाएगा। तो ये है वेटिंग लिस्ट। और उनको क्या है फ़ोन किया जाएगा दोस्तों, फ़ोन किया जाएगा, मेल किया जाएगा, या बाकी जो भी सोर्सेज है उनसे उनको से संपर्क किया जाएगा। तो इसलिए लिस्ट आने की बजाय आप अपने फ़ोन पे और मेल को देखते रहना। तो ये है वेटिंग लिस्ट वाला इश्यू। तो इसलिए कोई इसके लिए नेट पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास है, अपने आप संपर्क कर लेंगे। अभी एडिशनल लिस्ट के बारे में बता चुका हूँ। अभी सेकंड लिस्ट के बारे में, जो सेकंड लिस्ट है, सेकंड लिस्ट के बारे में काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे हैं
एक तो दोस्तों ये सभी ARO की आएगी, ऑल ARO की लिस्ट आएगी। अभी एक और बात बता देता हूँ इससे पहले, अभी आपने देखा होगा मोस्टली किसी भी, मैं अगर हिसार की ARO की बात करूँ या कुछ मतलब यूपी के में ARO की बात करूँ, मोस्टली कैंडिडेट को ना जाट रेजिमेंट सेंटर में मिला है, जाट रेजिमेंट सेंटर मिला है, या राजरीफ मिला है, या और अलग अलग किसी को महार भी मिला है। लेकिन मोस्टली इन रेजिमेंट्स की ही मतलब सिलेक्शन हुए, या मराठा, अगर आप महाराष्ट्र की तरफ जाओगे तो मराठा रेजिमेंट सेंटर मिला है। तो ये रेजिमेंट सेंटर अलॉट हुए हैं। अगर उधर जाओगे सिख रेजिमेंट सेंटर अलॉट हुए, तो आपको लगेगा भाई सबसे ज़्यादा इन्हीं यही बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो दोस्तों अभी तक जो मतलब कोर की यूनिटें हैं, कोर कोर की होती है, जैसे ASC होगी, AOC होगी, EME होगी, EME होगी, ए AMC होगी। तो इन ये बहुत कम बच्चों को अभी तक अलॉट हुई है। या फिर RT होगी, ये कोर की नहीं, या आर्मड होगी। तो अभी इन यूनिटों की और भी बहुत सी यूनिटें थे, अभी इनमें मतलब बहुत कम स्ट्रेंथ में अभी कैंडिडेट भेजे गए। तो अभी सेकंड लिस्ट आएगी ना, सेकंड लिस्ट में मोस्टली इन्हीं का ही सिलेक्शन, मतलब इनमें ज़्यादा बच्चे भेजे जाएंगे, तो बाकी बच्चों का भी इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ये मतलब ये अभी जो जिस हिसाब से आंकड़े आए हैं ना, जो सेलेक्ट हुए हैं, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो अभी आप एक बार थोड़ा ध्यान भी रख लेना, अगर आपके गांव में सिर्फ 10 बच्चों का या 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो मोस्टली आपने देखो इन्हीं रेजिमेंटों में बच्चे गए, कमेंट करके बता भी देना। तो अभी सेकंड लिस्ट आएगी सभी ARO की, जिसमें GD के कलरक की भी सेकंड लिस्ट आएगी दोस्तों। और कलरक में तो वैसे कोई दिक्कत नहीं होती, ये कलरक तो हर एक रेजिमेंट में चले जाते हैं, जो भी किसी भी कम्युनिटी का हो। और टेक्निकल के भी GD में ज़्यादा ये थोड़ा सा इफेक्टिव रहता है दोस्तों। तो मैंने जो अभी आंकड़ा बताया उस हिसाब से कलर और टेक्निकल में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता, ना ट्रेडमैन में रहता। तो GD की सबसे ज़्यादा वैकेंसी हानि हानि है, इस हिसाब से जिस हिसाब से रेजिमेंट बटी है। तो दोस्तों ये इन सभी की लिस्टें आएगी। और जो अभी तक जो भी लिस्ट आई है वो सेकंड लिस्ट का हिस्सा नहीं है। सेकंड लिस्ट आपकी लगभग 8 से लेके 13 दिसंबर तक आपकी लिस्ट आ जाएगी। और इन कैंडिडेट की जो ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और वो 15 दिसंबर तक है डिस्पैच कर देंगे, और उनकी लगभग जनवरी में ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। बाकी का थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, वो थोड़े से जूनियर हो जाएंगे, जो सेकंड लिस्ट में आएंगे वो थोड़ा सा जूनियर हो जाएंगे, लेकिन उनको अलग अलग रेजिमेंट दी जाएगी, तो उस हिसाब से जूनियर सीनियर वाला कोई ज़्यादा प्रभाव रहने वाला है नहीं। तो आप ये मत सोचना अभी तक जो भी लिस्ट है ये सेकंड लिस्ट थी या नहीं, सेकंड लिस्ट अभी तक नहीं आई है। सेकंड लिस्ट दोस्तों आपकी इसी टाइम आएगी। तो अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी, अब आपको लगी भाई हाँ ये बात हो सकती है, मतलब आपको अगर थोड़ा सा फील हुआ है ना, तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। यही अपडेट थी दोस्तों, तो जो भी नई नेक्स्ट अपडेट आएगी तब तक आपको मतलब मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।